नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम अन्ना अरेंट के विचारों को डिस्कस करने वाले हैं और अन्ना अरेंट के जो विचार हैं परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हालांकि इससे वाली वीडियो के अंदर हमने अन्ना अरेंट की इस विचार को समझने की कोशिश की कि सर्वाधिकारवादी राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। यदि आपने मेरी वो वीडियो अन्ना अरेंट की नहीं देखी कि जो टोटलिटेरियन रिजीम्स की जो राइज है कैसे होता है, तो आपको उस वीडियो को देख लेना चाहिए, क्योंकि वह जो वीडियो है अन्ना अरेंट के विचारों को समझने में और अन्ना अरेंट के विचार को जानने के लिए जो आपकी समझ को और अधिक दुरुस्त करने का काम उस वीडियो के द्वारा किया जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम अन्ना अरेंट के जो उसने तीन तरह के जो उनके कॉन्सेप्ट है लेबर वर्क एंड एक्शंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अन्ना अरेंट के ऑन रेवोल्यूशन जो 1961 के अंदर उनकी बुक आई क्रांति के संबंध में उन्होंने क्या विचार दिए, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो उन्होंने कंपैरिजन किया, किस रेवोल्यूशन को उन्होंने बेहतर माना, इसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। फिर अन्ना अरेंट और एक रिपब्लिकन है या सोशलिस्ट थिंकर्स है उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो अन्ना अरेंट ने जो अपनी बुक है थ्योरी ऑफ एक्शन के अंदर क्या है सर्वाधिकारवादी राज्य का उदय कैसे होता है उसके बारे में उसने बताने की बात की और सर्वाधिकारवादी राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है इसकी जो बात हमने इससे पहले वाली जो वीडियो के अंदर हमने बात कर ली है। अन्ना अरेंट ये कह रहे जो व्यक्ति की जो अस्मिता है जो उसका जीवन है उसको जो मनुष्य बनाती है, मनुष्य के लिए एक लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसके मेंटल जो रूट्स है वो जो मेंटल रूट्स है अन्ना अरेंट के वो ग्रीक से संबंधित रहे हैं और यूनान से संबंधित रहे हैं। और जो अन्ना अरेंट है दरअसल अपने आप में कि फिलोसफी की स्टूडेंट रही, परंतु अरस्तु के संबंध में अन्ना अरेंट ने ये कहा कि जो एरिस्टोटल ने उसने क्या है पॉलिटिकल फिलोसफी को बहुत अधिक नुकसान किया है, इसलिए जो अन्ना अरेंट भी अपने आप को पॉलिटिकल फिलोसफी का स्टूडेंट नहीं मानती थी, बल्कि अपने आप को क्या है एक राजनीतिक चिंतक के रूप में उसने अपने आप को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की। अन्ना अरेंट ने यह कहा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह की जो समस्याएं पैदा हुई है उन समस्याओं से यदि हमने निजात पानी है एक सर्वाधिकारवादी राज्य को उत्पत्ति को हमने रोकना है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है उसको कैसे बदला जा सकता है, उसके लिए उसने अपने जीवन को मानव जीवन के जो स्रोत थे उनके जो सोर्सेज है उसको तीन क्षेत्रों के अंदर विभाजित करने की अन्ना अरेंट के द्वारा कोशिश की गई। अन्ना अरेंट उसके लिए कह रही कि एक्टिव लाइफ के अंदर वो पॉलिटिकल स्पेयर को रख रहे जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉलिटिकल स्पेयर्स के अंदर क्या है व्यक्तियों ने लोगों के बीच जाना और लोगों के बीच वार्तालाप करके विचार विमर्श करके क्या है एक वैसी परिस्थिति के अंदर पहुंचना है जो कि पॉलिसी फ्रेमवर्क का काम करे जो सभी लोगों को मान्य हो। और बीटा एक्टिवा के अंदर जो अन्ना अरेंट ये कह रही है कि जो मनुष्य ने एक चिंतनशील व्यक्ति रहना है जो कि प्लेटो सुकरात और एरिस्टोटल के ज़माने से रहा है, कि उस समय भी डायलॉग की एक परंपरा थी और किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए या अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचने के लिए क्या है एक डायलॉग किया जाता था और डायलॉग फ्रेमवर्क से क्या है एक बेहतरीन जो क्या है समाज बनता था। जैसे बाद में उस विचार को डायलॉग फॉर्म के अंदर हीगल ने रखा था थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस, मतलब जो पहले वाली अवस्था वो है दूसरी जो अवस्था वो पहली वाली अवस्था से बेहतर है और जो तीसरी अवस्था वो है दूसरी वाली अवस्था से क्या है बेहतर है। अन्ना अरेंट ने जो एक बीटा एक्टिवा को है उसने तीन भागों के अंदर विभाजित किया, जिसके अंदर उसने श्रम रखा, क्रिया रखा और कर्म के अंदर क्या है अन्ना अरेंट ने बांटने की कोशिश की। अन्ना अरेंट पहले के अंदर ये कह रही कि एक्टिव लाइफ के अंदर क्या है बीटा एक्टिव के अंदर जो पहले के अंदर क्या है श्रम है और जो श्रम है वह सक्रिय जीवन की एक पहली और निचला स्तर है, क्योंकि श्रम के अंदर क्योंकि इसके अंदर हम अपनी भौतिक जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं और ये जो व्यक्ति के अस्तित्व के लिए क्या है निचला स्तर है। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है जब हम क्या है अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, हम धन दौलत को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं, हम फैक्ट्री चलाते हैं या हम कोई एग्रीकल्चर करते हैं या हम दूसरे तरह का कोई व्यवसाय करते हैं, मतलब लेबर के रूप में जब हम क्या है कोई कर्म के रूप में श्रम के रूप में कोई कार्य करते हैं, ये एक्टिवा लाइफ की पहचान है, परंतु ये क्या निचले स्तर की हमारी क्या है पहचान है, ऐसा अन्ना अरेंट के द्वारा कहा गया है। सेकंड के ऊपर वो वर्क रख रही है और वर्क अंदर अन्ना अरेंट ये कह रही है
वर्क के अंदर अन्ना अरेंट ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हम जो भी काम हाथ से करते हैं, ठीक है, जिसका हमारे जीवन के ऊपर हम किसी भी तरह का काम करते हैं, वो उसको वर्क कह रहे हैं। और ये क्या दूसरी श्रेणी का काम आता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई प्रोफेसर का काम करता है, कोई इंजीनियर्स है, कोई वर्कर्स है, कोई फार्मर्स है, या कोई व्यवसायी है, या कोई टेक्नीशियंस है, बाकी कोई दूसरा कोई काम करता है, वो क्या है, वे भी क्या है, विटा एक्टिवा लाइफ के लिए क्या है, दूसरी अवस्था है जिसको वे वर्क कहती है। और ये भी एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। परंतु ये क्या है, आपके पॉलिटिकल स्पेयर्स की क्या है, सर्वोच्च अवस्था या सुप्रीम स्टेज नहीं है। ऐसा क्या है, अन्ना अरेंट ने कहा है। अन्ना अरेंट पॉलिटिकल स्पेयर्स के अंदर जो महत्वपूर्ण, जो सबसे सुप्रीम वो स्तर रखती है या सुप्रीम लेवल वो रखती है, उसको वो एक्शन कहते हैं। एक्शन कर जिसको कर्म कहती है। अन्ना अरेंट ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो मानव की जो आधारशिला की जो सर्वोच्च कसौटी है, वो अपने आप में क्या है, एक्शन है, वो क्या कर्म है, जो कि अपने आप में स्वभूत है। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो व्यक्ति है, वह अपने स्वयं के हितों से ऊपर उठकर सोशल वेलफेयर के हितों के बारे में सोचना आरंभ कर लेता है, और लोगों के बीच जाता है, लोगों के बीच क्या विचार विमर्श करता है, लोगों के बीच क्या है, साझे समझ पैदा करता है। लोगों के बीच साझे समझ पैदा करने के बाद क्या है, वह अल्टीमेट क्या है, किसी निर्णय तक पहुंचता है, और उस निर्णय को क्या लोगों के बीच क्या है, लागू करता है, या लोगों को पॉलिटिकल स्पेयर्स के बारे में अवेयर करने की बात करता है। लोगों को एक्टिव पार्टी पॉलिटिकल एक्टिव पार्टिसिपेशन के अंदर क्या है, किस तरह से लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन के अंदर अपने रोल को प्ले करना है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का काम है किया जाता है। मतलब जो समाज के अंदर जो राजनीति करने का काम है। अन्ना अरेंट ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो आज के समय के अंदर क्या है, जो एक्शन हमने करना है, जो उसको वो सुप्रीम वो मान रही है, उसने क्या आज के समय के अंदर उसकी स्थिति क्या है, कम कर दी है। एक तो प्राइवेटाइजेशन के दौर से, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के दौर से क्या है कि न्यू लिबरल तरह की जो पॉलिसीज है हमारे ऊपर ला दी जाती है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या है, जो हम क्या अपने सभी लाइफ से अपने आप को एलिनेट कर देते हैं, हम सोशल लाइफ से अपने आप को एलिनेट कर देते हैं, हम वर्क से अपने आप को हम क्या है, एक्शन से अपने आप को एलिनेट करते हैं। और जिस कारण क्या है, पॉलिटिक्स से हम क्या है, एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग कर लेते हैं। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के दौरान क्या होता है, अधिकतर जो हमारा समय है, कि हमारा समय किसके अंदर चले जाता है, कंपनीज के अंदर चले जाता है, या अपने जो हमारी मूलभूत जो ज़रूरतें या डेली यूज की जो हमारी ज़रूरतें, दिनचर्या की जो हमारी ज़रूरतें है, उनको गेन करने में ही हमारा अधिकतर समय चला जाता है। सेकंड, जो अन्ना अरेंट ये कह रही है कि जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो हमारे एक्टिव लाइफ के अंदर या एक्शन के ऊपर बहुत कुछ असर पड़ा है। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के समय के अंदर क्या है, नई नई तकनीकी आने के समय क्या हम अपने घरों के अंदर ही बैठे रहते हैं। मॉडर्नाइजेशन के समय के अंदर क्या है कि हमें एक दूसरे से हमारा बहुत बड़ा लिंक नहीं रहता, क्योंकि अधिकतर जो समय हम अपना मोबाइल के ऊपर व्यतीत कर देते हैं, हम इंटरनेट के ऊपर व्यतीत कर देते हैं, अपने काम के ऊपर व्यतीत कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में समाज को लिए हमारे पास समय नहीं बचता, या एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए हमारे पास समय नहीं बचता। जब ऐसी परिस्थिति में हमारे पास एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए समय नहीं बचता, यदि कोई सोसाइटी प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, और उसके अंदर क्या है, व्यक्ति क्या अपने आप को एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करता, उसे एक दूसरे पे अविश्वास है, वह भयभीत है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा संभव है कि कुछ समय के बाद क्या है, ऐसा शक्तिशाली शासक पैदा हो सकता है जो लोगों को भय दिखा के क्या उनको अपने अधीन कर लेता है, और लोगों की जो भूमिका ऐसी परिस्थिति में क्या है, रोबोट की तरह हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में ये संभव है कि एक तानाशाह का जन्म हो सकता है। ये अन्ना अरेंट के विचार है। अब इसके बाद अन्ना अरेंट की इसके आधार पे हम बात कर लेते कि ऑन रेवोल्यूशन जो 1961 के अंदर उनकी बुक आई, ऑन रेवोल्यूशन के अंदर अन्ना अरेंट ने ये समझाने की कोशिश की कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जो फ्रेंच अमेरिकन रेवोल्यूशन है, उसको उसको उसने कंपैरेटिवली स्टडी किया, और कंपैरेटिवली स्टडी करके क्या है, अन्ना अरेंट ने जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है उसको बेहतर माना। अन्ना अरेंट का ये मानना था कि जो क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि व्यक्ति को लिबरलाइज करना, या व्यक्ति को एब्सेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन होना, व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध, किसी तरह के प्रतिबंध ना होना। अन्ना अरेंट ने यह माना था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के अंदर हुई थी, जिसके 3 तरह के स्लोगन्स थे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड, उसके नारे थे, वे क्या जो इकोनॉमिक के लिए लड़े गए थे, ना कि लोगों की इमेंसिपेशन के लिए या लोगों की एब्सेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन के लिए लड़े गए थे। और अन्ना अरेंट ने जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो 4 जुलाई 1776 के अंदर उन्होंने गोट की थी, प्राप्त की थी, अमेरिकन ने शुरू में वहाँ पे 13
स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिश की वो एक कॉलोनी थी, उसको क्या हुआ एक बेहतर रेवोल्यूशन मान रही है, और अमेरिकन रेवोल्यूशन को एक स्वच्छ क्रांति की उसने संज्ञा अन्ना अरेंट के द्वारा दी गई है। अन्ना अरेंट क्या जब कई बार जब समुदाय की बात करते हैं ऐसी परिस्थिति में क्या हमें अन्ना अरेंट को जो कुछ समय के लिए क्या है, कुछ एक जो विचारक है अन्ना अरेंट को क्या है समुदायवादियों के अंदर भी क्या उसको फिट करने की कोशिश करती है, परंतु जो दरअसल जो अन्ना अरेंट है वो गणतंत्रवाद की समर्थक है, वो व्यक्ति की स्वेच्छातंत्रवाद के बारे में व्यक्तियों की बहुत बड़ी समर्थक अन्ना अरेंट रही है। अन्ना अरेंट इस बात की समर्थक रही है कि व्यक्ति की जो लाइफ की है, पॉलिटिकल लाइफ के अंदर जो व्यक्ति की एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, और यदि व्यक्ति की एक्टिव पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल स्पेयर्स के अंदर बढ़ेगी तो ऐसी परिस्थिति में तानाशाह हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन जैसे जो तानाशाह है वो इस धरती पे पैदा नहीं हो सकेंगे। जो अन्ना अरेंट ने वो एरिस्टोटल के विचारों को भी उसने क्रिटिसाइज किया, या एरिस्टोटल के बहुत सारे जो थॉट्स थे, जैसे वो एरिस्टोटल ये कह रहे कि प्रत्येक व्यक्ति ने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर भाग लेना है, और जब ये कह रहे कि हर एक व्यक्ति हुए नागरिक है, एरिस्टोटल जो कि लॉ मेकिंग के अंदर या लॉ की इंटरप्रिटेशन के अंदर भाग लेता है, मतलब जब वो राजनीति के अंदर भाग लेता है तो क्या उसको सुप्रीम मान रही है। अन्ना अरेंट भी यही कह रही है यदि कोई व्यक्ति पब्लिक स्पेयर्स के अंदर एक्शंस के अंदर भाग लेता है तो वह व्यक्ति क्या है अपने आप में सर्वोच्च है, ऐसा अन्ना अरेंट का मानना रहा है। अन्ना अरेंट की जो बहुत सारे जो आलोचकों के विचारकों के द्वारा उनकी अनेकों आधार पे आलोचना भी की है, परंतु फिर भी जो 21st सेंचुरी के अंदर जो अन्ना अरेंट क्या एक अपने आप में क्रांतिकारी मानवतावादी है, उनके जो विचार है स्वेच्छातंत्रवाद के ऊपर निर्भर है, उन्होंने क्या लोकतंत्र के मानव अधिकारों की बहुत अधिक हिमायती अन्ना अरेंट रही है। तो इस वीडियो के अंदर हमने अन्ना अरेंट के संपूर्ण विचारों को जानने की कोशिश कर ली है। मैं अब आपसे ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि जो इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपके परीक्षा के लिहाज से जो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, और अन्ना अरेंट को भी हमने इन दो वीडियो के अंदर बहुत ही आसान भाषा के अंदर बहुत ही कम समय के अंदर अन्ना अरेंट को समझने में आपकी जो समझ है ये वीडियो काफ़ी दुरुस्त करने वाले। पर दोस्तों आपसे एक अपील है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।